नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। समाधान शिविरों में मिल रही राहत, समस्याओं का हो रहा निराकरण। प्रतिबंध के बाद भी अवैध बोर खनन, संबंधित विभाग मौन। अवैध महुआ शराब पर कार्रवाई, पुलिस जुटी है अभियान में। और मौसम की नरमी से गर्मी से राहत, कहीं कहीं हो सकती है बारिश। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सुशासन तिहार के अंतर्गत बिल्हा ब्लॉक के सेंद्री में आयोजित समाधान शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। शिविर में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, जनपद उपाध्यक्ष विक्रम सिंह, कलेक्टर संजय अग्रवाल, सीईओ जिला पंचायत संदीप अग्रवाल सहित अनेक अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। शिविर में सेंद्री, सेमरताल, जलसो, भरारी, पेंडरवा, नवगवा, गतौरी, गुंदैया, लुफंदी, कछार, रमतला, बैमा और नगोई ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों ने भाग लिया। कुल 8,982 आवेदनों में से 8,959 का निराकरण किया गया। कलेक्टर अग्रवाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन तिहार के तहत त्वरित समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अधिक योजनाओं का लाभ उठाने और पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण करने की अपील की। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी दी गई। श्रम विभाग ने श्रमिकों को पंजीयन कार्ड वितरित किए, जबकि राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की चाबियां हितग्राहियों को सौंपी गई। मछली पालन विभाग द्वारा जाल और चारा वितरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन वासुदेव पांडे ने किया और सीईओ जिला पंचायत ने समाधान प्रक्रिया की जानकारी साझा की। देखा कि ये सुशासन त्योहार में पहले गांव-गांव में जाकर के आवेदन लेने का क्रम हम लोगों ने चालू किया और लगभग 2,10,000 आवेदन आए। इस सेक्टर में भी लगभग 8,000 से ज़्यादा आवेदन आए। ये दिखाता है कि अभी हम लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। इन आवेदनों से सरकार को अपनी नीति बनाने का, पॉलिसी बनाने के लिए एक रास्ता मिलता है, एक मार्गदर्शन मिलता है। जो संभव है जिले लेवल पे उन सारी चीज़ों का निराकरण किए हैं। कुछ में टाइम मिल। उप मुख्यमंत्री एवं बेमेतरा जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने ग्राम जेवरी में आयोजित समाधान शिविर में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सुशासन तिहार के तहत प्रदेश भर में प्राप्त हुए 40 लाख आवेदनों से स्पष्ट है कि जनता को सरकार पर भरोसा है। साव ने समाधान शिविर में जेवरी और आसपास के गांवों के लिए 70 लाख रुपए के कार्यों की घोषणा की। इसमें गौरव पथ, सीसी रोड, सामुदायिक भवन और मुक्तिधाम निर्माण जैसे कार्य शामिल हैं। जेवरी और बैजलपुर में गौरव पथ के लिए 10-10 लाख, फरी, खिलोरा और अमूरा में सीसी रोड के लिए 8 लाख तथा विभिन्न ग्राम पंचायतों में मुक्तिधाम निर्माण हेतु 12 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 महीने में 18 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं। धान खरीदी, बोनस वितरण और मैतारी बंधन योजना से किसानों और माताओं को आर्थिक संबल मिल रहा है। साव ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया और लाभार्थियों को राशन कार्ड, नूनी सुरक्षा पासबुक, वयवंदन कार्ड, स्प्रेयर, पोषण किट और ट्राईसाइकिल वितरित किए। शिविर में 12 ग्राम पंचायतों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण हुआ। इस अवसर पर विधायक दीपेश साहू, तेलघानी विकास बोर्ड अध्यक्ष जितेंद्र साहू, कलेक्टर रणवीर शर्मा, पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में तकनीकी कर्मचारी संघ के नेतृत्व में प्रदेश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मंगलवार को विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कुलपति कक्ष का घेराव कर 7 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे में ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पीके सांगोड़े ने कहा कि बार बार ज्ञापन देने के बावजूद समस्याओं की अनदेखी हो रही है। प्रमुख मांगों में सेवा शर्तों की समता, एनपीएस ओपीएस बहाली, सेवानिवृत्त आयु 65-62 वर्ष करना, वेतनमान और भत्तों की पुनर्बहाली शामिल है। डॉक्टर ईश्वरी साहू ने इसे संवैधानिक अधिकारों की पुनर्स्थापना की लड़ाई बताया। प्रदर्शन के दौरान भूखे प्यासे कर्मचारियों ने कुलपति कक्ष के सामने घंटों धरना दिया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि आईजीकेवी के कर्मचारी होते हुए भी उन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का बताया जा रहा है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी है। आंदोलनकारियों ने कंट्रोलर पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कंट्रोलर हटाओ, आईजीकेवी बचाओ के नारे भी लगाए। उन्होंने कहा कि 8 माह से वेतन नहीं मिला है और हाल ही में बिना कारण वेतन में कटौती की गई है। कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल ने प्रदर्शनकारियों से चर्चा कर मांगों पर शीघ्र निर्णय का आश्वासन दिया। संघ ने स्पष्ट किया कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हमें भी पूर्ण वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। हमें भी पूर्ण वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। हमें भी क्रमोन्नति दो, क्रमोन्नति दो, क्रमोन्नति दो। हमें भी चिकित्सा भत्ता दो, भत्ता दो, भत्ता दो। हमें भी पेंशन दो, पेंशन दो, पेंशन दो। हमें भी पेंशन दो, पेंशन दो, पेंशन दो। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। कंट्रोलर हटाओ, कंट्रोलर हटाओ, विश्वविद्यालय बचाओ, कंट्रोलर हटाओ। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी राशन कार्ड धारियों को जून 2025 से अगस्त 2025 तक की 3 माह की राशन सामग्री जून माह में ही एक मुश्त वितरित की जाएगी। यह व्यवस्था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के तहत लागू सभी हितग्राहियों के लिए जारी की जा रही है। जारी आदेश अनुसार 30 जून 2025 तक पात्र हितग्राहियों को उपरोक्त अवधि का राशन, जिसमें चावल प्रमुख रूप से शामिल है, वितरित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त चावल के अलावा शक्कर, चना, नमक व गुड़ जैसी अन्य राशन सामग्रियों का वितरण भी जून से अगस्त के बीच प्रति माह नियमित रूप से किया जाएगा। खाद्य शाखा जिला कार्यालय बिलासपुर द्वारा जारी निर्देश में समस्त राशन कार्ड धारियों से अपील की गई है कि वे राशन शासन के इन निर्देशों का पालन करें और समय पर राशन का भंडारण सुनिश्चित करें। जिले में जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल द्वारा जल संकट को मद्देनजर रखते हुए बोर खनन को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें विशेष परिस्थितियों में बोर खनन की आवश्यकता होने पर एसडीएम के द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद शहर के रिहायशी इलाकों में बेखौफ अवैध बोर खनन का कार्य किया जा रहा है। मंगलवार की रात भी मोपका क्षेत्र में अवैध रूप से बोर का खनन मशीन लगाकर किया जा रहा था। जब मोहल्ले वासियों ने परमिशन के बारे में पूछताछ की तो कोई दस्तावेज या जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद मोहल्ले वालों ने इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची, बोरवेल करने वाले मशीन लेकर भाग खड़े हुए। इस घटना से यह तो साफ है कि शासन के निर्देशों का खुला उल्लंघन हो रहा है और संबंधित लोगों को प्रशासनिक अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि बिना जीपीएस सिस्टम लगाए बोरवेल मशीनें कहीं भी अवैध बोर खनन कर रही हैं, जिन पर कोई लगाम नहीं है, जो इन वीडियो में देखा जा सकता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
बिलासपुर जिले के चकरभाटा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका बोदरी के वार्ड क्रमांक 9 व 5 से 4 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल 210 लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी अनुमानित कीमत 42,000 रुपए है, जब्त की गई। इसके अतिरिक्त लगभग 2,000 किलो महुआ लहान भी बरामद कर नष्ट किया गया। थाना प्रभारी उत्तम साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 26 मई 2025 को वर्मा मोहल्ला और अचानकपुर इलाके में छापेमारी की। गिरफ्तार आरोपियों में लक्ष्मीबाई वर्मा, रानी वर्मा, अमचूरी भाई सौरा एवं कौना सौरा शामिल है। चारों के घरों से अलग अलग मात्रा में महुआ शराब बरामद की गई। पूछताछ में महिलाओं ने बड़े स्तर पर शराब बनाने की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने भारी मात्रा में लहान जब्त कर नष्ट किया। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अटल आवास में रहने वाली महिला गीता पांडे और उसके पति पर मारपीट करने के आरोप है। वहीं देवरी खुद अटल आवास में रहने वाली महिलाओं ने तोरवा पुलिस पर शिकायत नहीं लेने की बात को लेकर एसपी कार्यालय पहुंची, जिन्हें पुलिस और गीता पांडे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना इलाके में चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति ने पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी चलाने की बात कहकर पेट्रोल पंप से हजारों रुपए का पेट्रोल डाला, जिसकी शिकायत पंप के मैनेजर ने सिविल लाइन थाने में की है। जानकारी के अनुसार राजेंद्र सिंह उर्फ अधिराज नकली पुलिस बनकर जराभाटा चौक स्थित जियो के पेट्रोल पंप से लगातार पेट्रोल डालता गया। राजेंद्र सिंह पुलिस के नाम का सहारा लेकर करीब 54,000 का पेट्रोल डलवा लिया था और फिर अचानक पेट्रोल पंप आना बंद कर दिया, जिसके बाद पेट्रोल पंप के मैनेजर ने राजेंद्र सिंह की तलाश शुरू की और राजेंद्र सिंह को पकड़ लिया। बचने के लिए राजेंद्र सिंह उन्हें चेक दे दिया, पर चेक बाउंस होने के बाद उस मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई, जिस पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए राजेंद्र सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चीफ इंजीनियर विशाल आनंद के भाई कुणाल आनंद को हाईकोर्ट से 1 महीने की अंतरिम जमानत मिली है। कुणाल ने अपने 13 साल के बेटे के ब्लड कैंसर के इलाज के लिए जमानत की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने बेटे की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद मंजूरी दी। गौरतलब है कि सीबीआई ने विशाल आनंद और कुणाल आनंद को ठेका दिलाने के बदले 32 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि कुणाल आनंद 1 महीने के बाद ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करेंगे। इस दौरान वह जांच में सहयोग करेंगे, साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा। सीबीआई के अनुसार झाझरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी को ठेका दिलाने के लिए रिश्वत मांगी गई थी। इस केस में विशाल आनंद, उसके भाई कुणाल, कंपनी के एमडी सुशील झाझरिया और कर्मचारी मनोज पाठक को गिरफ्तार किया गया था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक अहम फैसला लिया है। अब हैदराबाद से रक्सौल और रक्सौल से हैदराबाद जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ा जाएगा। यह नई सुविधा हैदराबाद से 29 मई से और रक्सौल से 1 जून से शुरू की जाएगी। रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस कदम से यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ेगी। साथ ही सफर के दौरान भीड़ का दबाव कम होगा और यात्रा ज्यादा आरामदायक होगी। रेलवे लगातार यात्री सुविधाओं के बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। बिलासपुर में मंगलवार को पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे, जिसके चलते मौसम ठंडा हो गया। इस दौरान उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली। वहीं कोटा सहित ग्रामीण इलाकों में रिमझिम बारिश दर्ज हुई, जिसके चलते ठंडी हवाओं का असर दिखा। हालांकि शहर में बारिश नहीं हुई। बुधवार को बिलासपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। बिलासपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी आसमान में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ वर्षा होने के आसार है। अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।
पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।